गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेडसील इंडिया हाई स्कूल के होम लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं वंजारा आशा। आज हम कक्षा 10th काव्य 9th मंगलेश्वर डबराल संगतकार पढ़ेंगे। कवि का परिचय। मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टेहरी गढ़वाले उत्तरांचल के कालफानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में। दिल्ली आकर हिंद पैट्रिक प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने लगे। पूर्वग्रह में सहायक संपादक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ में प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्यिक संपादक का पद संभाला। कुछ समय सारा समय में संपादक के कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। मंगलेश्वर डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लाल टेल, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जग है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मानित मंगलेश्वर की खयाती अनुवाद के रूप में भी हैं। मंगलेश्वर की कविताओं की भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, शापिन, पोलिशिक और बल्गारी भाषाओं में से भी अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। कविता के अतिरिक्त वे साहित्यिक, सिनेमा, संचार माध्यम और सांस्कृतिक के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश्वर की कविताओं की सम्मिति बौद्ध एवं पूंजीवादी चल कदम दोनों का प्रतिकारक हैं। वे ये प्रतिकारक की शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि परिप्रेक्ष्य में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी है। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती हैं। दृश्य माध्यम के अनुसार प्रस्तुति जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यही सही है। यही हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहाँ नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कविता में हमें इन संवेदनशीलता विकसित करती हुई दिखाई देती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं, मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मक इस कविता को ऐसी गति देती है मानो इस हमें अपने सामने घटित होने देख रहे हों। अब हम काव्य पठन देखेंगे। संगतकार या संगतकार का अर्थ है मुख्य गायक के साथ गायन करने वाला या कोई वाद्य बजाने वाला कलाकार, सहयोगी। मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। यहाँ गरज का अर्थ है ऊंची गंभीर आवाज़। अब इसका भावार्थ देखेंगे हम। प्रस्तुत पंक्ति में कवि अपने इन पंक्तियों में यह कहते हैं कि जब मुख्य गायक अपने चट्टान जैसी भारी स्वर में गाता है तब संगतकार हमेशा उसका साथ देता है। संगतकार की आवाज़ बहुत ही कमज़ोर, कांपती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन फिर भी वह बहुत ही मधुर थी, जो मुख्य गायक की आवाज़ के साथ मिलकर उसकी प्रभावशीलता को और बढ़ा देती हैं। कवि को ऐसा लगता है कि यह संगतकार गायक का कोई बहुत ही करीबी रिश्तेदार या जान पहचान वाला है, या फिर यह उसका कोई शिष्य है जो उसे गायकी सीख रहा है। इस प्रकार वह बिना किसी नज़र में आए निरंतर अपना कार्य करता रहता है। हम आगे काव्य देखेंगे। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांद कर चला जाता है, भटकता हुआ एक आनंद में, जब संगतकारी स्थायी हो संभाले रहता है, जैसे समेटा हुआ मुख्य गायक के पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन,
जब वह नौसिखिया था। या अंतरा का अर्थ है स्थायी या टेके को छोड़कर गीत का चरण। जटिल का अर्थ है कठिन। तान का अर्थ है संगीत में स्वर का विस्तार। और नौसिखिया का अर्थ है जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो। अब इसका भावार्थ देखेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि जब कोई महान संगीतकार अपने गायन की लय में डूब जाता है तो उसे गाने की सुर ताल की भनक नहीं पड़ती और वह कभी कभी अपने गाने में कहीं भटक सा जाता है। आगे सुर कैसे पकड़ना है ये उसे समझ नहीं आता है और वह उलझता जाता है। ऐसी दुविधा के समय वे भी उसका सहायक या संगीतकार निरंतर अपनी कोमल एवं सुरीली आवाज़ में संगीत के सुर ताल को पकड़े रहता है। वह मुख्य गायक को कहीं भटकने नहीं देता है और संगीत के सुर ताल को वापस पकड़ने में उसकी सहायता करता है। इस दौरान ऐसा लगता है मानो मुख्य गायक अपना कुछ सामान पीछे छोड़ देते हुए चला जाता है और संगीतकार उसे समेटे हुए उसके साथ आगे बढ़ता है। इससे मुख्य लेखक को उसके बचपन की याद आ जाती है जब वह संगीत सीखा करता था और अक्सर सब भूल जाया करता था। थैंक यू बच्चों, ये यहाँ काव्य समाप्त करते हैं। नेक्स्ट काव्य में इसका आगे का काव्य देखेंगे।